हेलो बच्चों, मैं वेलकम करता हूँ आप सबका आपकी अपने चैनल पाई केमिस्ट्री में। हाँ बच्चों, आज हम लाए हैं आपके लिए 10th बोर्ड का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, जो कि आपकी साइंस बुक की केमिस्ट्री का एक चैप्टर है। बच्चों, ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपकी 11th और 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, और साथ ही साथ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर। आप अपना पेन और कॉपी निकालें ताकि जो हम पढ़ेंगे आप उसका साथ साथ नोट्स बनाते जाएंगे। तो चलिए बच्चों, अब आते हैं हम अपने आज के लेक्चर की ओर। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ये जो टाइटल है इस चैप्टर का, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये जो टाइटल है ये किस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। अगर हम बात करेंगे कार्बन की, कार्बन एक एलिमेंट है, ठीक है, मैं लिख देता हूं। कार्बन जो है कार्बन एक एलिमेंट है। अब ये सवाल आता है कि ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट किसको कहते हैं? एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट वो टिनी पार्टिकल होता है जो सेम एटम्स का बना होगा, ठीक है, सिमिलर एटम्स का बना होगा। एलिमेंट उस टिनी पार्टिकल को हम कहते हैं जो एक ही टाइप के एटम्स का बना होगा। अगर हम बात करें हाइड्रोजन और हीलियम की, हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है, हीलियम भी एक एलिमेंट है, लेकिन हाइड्रोजन जो है उसमें खाली हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट होंगे और हीलियम में खाली हीलियम के एटम्स प्रेजेंट होंगे, और दोनों के एटम्स एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। तो पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 118 एलिमेंट्स है, और ये जो 118 एलिमेंट्स है सारे एटम्स के बने हैं, और हर एक एटम का जो हर एक एलिमेंट के जो एटम है वो दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट है। इस चीज को हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मेरे पास हाइड्रोजन एलिमेंट है, उसका मैंने हाइड्रोजन एटम लिया, ठीक है। हाइड्रोजन के एक एटम में अगर हम बात करें तो ये जो एटम है ये तीन चीजों का बना होता है। एक तो है इलेक्ट्रॉन्स, एक तो है न्यूट्रॉन्स, एक तो है प्रोटॉन्स। और हाइड्रोजन का जो एक एटम है उसमें एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, एक एटम की मैं बात कर रहा हूं, एक न्यूट्रॉन पाया जाता है और एक प्रोटॉन पाया जाता है। इसी तरह अगर मैं हीलियम की एक एटम की बात करूं, ठीक है,
तो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 2। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं और 2 प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। यानी हाइड्रोजन का जो एक एटम है उसमें खाली एक इलेक्ट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। और हीलियम का जो एक एटम है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 न्यूट्रॉन्स है और 2 प्रोटॉन्स है। तो इसी तरह अगर हम इनको देखने की कोशिश करें तो ये जो हाइड्रोजन एटम है और ये जो हीलियम एटम है ये एक दूसरे से डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है? क्योंकि इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है लेकिन इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ऐसे जो सारे एलिमेंट्स होते हैं, सारे एलिमेंट्स के एटम्स एक दूसरे से क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। और हाइड्रोजन का जो एलिमेंट है वो खाली उन एटम्स का बना होगा जिनमें एक इलेक्ट्रॉन, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होगा। और हीलियम का जो एटम है या हीलियम का जो एलिमेंट है वो खाली उन एटम्स का बना होगा जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 न्यूट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो बात आती है अब कार्बन की। हम अपने टॉपिक की ओर वापस आते हैं। इस चीज को मैं रब कर देता हूं। मैंने कहा कार्बन एक एलिमेंट है। एलिमेंट को मैंने एक्सप्लेन किया। एलिमेंट एक टाइनी पार्टिकल है जो एक ही तरह के एटम्स का बना होगा। कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। एटॉमिक नंबर क्या होता है इसको हम थोड़ी ही देर में समझने की कोशिश करेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और कार्बन का जो एटॉमिक सिंबल है एटॉमिक वो है C। ये जो C है ये इस कार्बन का एटॉमिक सिंबल है। एटॉमिक सिंबल मतलब, एटॉमिक सिंबल हम कहते हैं आइडेंटिटी को, जिससे हम कार्बन को पहचानते हैं। C सिंबल मतलब कार्बन, यानी C जो है, ये जो C सिंबल है ये कार्बन की आइडेंटिटी है। इसको हम एटॉमिक सिंबल भी कहते हैं। या मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि पीरियोडिक टेबल में कार्बन को C सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया है और ये जो C सिंबल है ये कार्बन की आइडेंटिटी है। ठीक है। अच्छा, हमने बात की जो कार्बन है इसका एटॉमिक नंबर है 6। अब यह सवाल आता है कि आखिर ये एटॉमिक नंबर क्या है। तो अगर हम कार्बन को देखें, अगर हम एटम की, कार्बन एटम की बात करें या किसी भी एटम की बात करें तो इस एटम में 2 चीजें होती है। एटम के अंदर 2 चीजें होती हैं। एटम के अंदर 2 चीजें होती हैं। एक होता है न्यूक्लियस और दूसरी होती है शेल्स। ये जो न्यूक्लियस है ये
दो चीजों का बना होता है, एक प्रोटॉन्स और दूसरा न्यूट्रॉन्स। और ये जो शेल्स है, शेल्स में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी एटम की हम जब बात करते हैं तो एटम में दो चीजें होती है, एक होता है न्यूक्लियस और होती है शेल्स। जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का बना होता है, और शेल्स जो होती है, शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ इस प्रकार से ये मान लो ये न्यूक्लियस है और ये मान लो ये शेल्स है, और इन शेल्स में ये यहां पे मैंने एक शेल बनाई, इसी तरह बहुत सारी शेल्स होती हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन होगा और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब इस न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है? तो जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है उसी को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। अगर हम कार्बन एटम की बात करें, या हम कार्बन जो है, कार्बन एलिमेंट जो है, इसकी बात करें, इसका जो न्यूक्लियस है, मैं यहां पे बनाने की कोशिश करूंगा। इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स हैं। तो जितने प्रोटॉन्स यहां पे इसमें प्रेजेंट है, तो वही इस कार्बन का एटॉमिक नंबर बन गया। यानी यहां पे 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, तो इस कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6। तो अगर अब मैं एटॉमिक नंबर को डिफाइन करना चाहूं तो कैसे करूंगा? इस चीज को मैं पहले रब कर देता हूं यहां पे। एटॉमिक नंबर हम कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in the nucleus of an atom। एटॉमिक नंबर हम कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जैसे कार्बन एटम की हमने बात की, इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स, कितने पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, वही इस कार्बन का एटॉमिक नंबर बनेगा। तो वही मैं कह रहा हूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इसको हम डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं Z से। तो क्या मैं अब ऐसे लिख सकता हूं कि ये जो Z है ये बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द nucleus of an atom। तो ये बात थी
कार्बन की, कि कार्बन के बारे में हमने पढ़ा। एक तो इसका जो, हाँ, कार्बन एक एलिमेंट है। एलिमेंट हम उस टाइनी पार्टिकल को कहते हैं जो एक ही तरह के एटम्स का बना हो। दूसरी बात कि ये जो कार्बन है इसका एटॉमिक नंबर है 6, मतलब इसका जो न्यूक्लियस है उसमें 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, वही इसका एटॉमिक नंबर बन जाता है। किसी भी, अगर हम बात करेंगे हाइड्रोजन की, अगर हम बात करेंगे हीलियम की, हमारे पास 118 एलिमेंट्स है। अगर हम सब की बात करेंगे तो जितने प्रोटॉन्स उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे वो उनका एटॉमिक नंबर बनेगा। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, ठीक है, कार्बन का 6 है लेकिन हाइड्रोजन का है 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो उसके जो न्यूक्लियस है उसके अंदर एक प्रोटॉन प्रेजेंट होगा, एक प्रोटॉन प्रेजेंट होगा। और जितने प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे वही उस एटम का, वही उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बनेगा, ठीक है। इसी तरह हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन्स हैं, तो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 2, ठीक है। तो लिथियम जो है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 3, और उसका मतलब हुआ कि लिथियम का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर 3 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो अब तक हमने कार्बन के बारे में पढ़ा। चलो अब दूसरे पॉइंट को समझेंगे जो कि है कंपाउंड, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ठीक है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन से पहले हम देखेंगे कि आखिर ये कंपाउंड किसको बोला जाता है। यहाँ पे क्या है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन यानी कार्बन के कंपाउंड्स। लेकिन अब हम सेपरेटली पहले समझेंगे कि ये जो कंपाउंड है आखिर ये कंपाउंड किसको बोला जाता है। तो डेफिनेशन लिखेंगे कंपाउंड की, a substance compound है, कंपाउंड क्या होता है, a substance a substance made from 2 or more made from 2 or more different elements, different elements that have been chemically joined. ठीक है, यानी कंपाउंड हम उस सबस्टेंस को बोलते हैं जो 2 डिफरेंट एलिमेंट्स का बना हो और वो दोनों एलिमेंट केमिकली क्या हो, ज्वाइंट, और वो दोनों केमिकली ज्वाइंट हो। A substance made from 2 or more different elements, याद रखना different elements। कंपाउंड हम उस सबस्टेंस को बोलते हैं जो डिफरेंट एलिमेंट्स का बना हो, 2 या 2 से ज्यादा।
और वो एलिमेंट्स केमिकली ज्वाइंटेड हो। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ये केमिकली ज्वाइंटेड जो है, क्या मतलब होता है इसका, केमिकली ज्वाइंटेड। तो जब हम इसे समझेंगे केमिकली ज्वाइंटेड का मतलब जो है वो है जब दो या दो से ज्यादा एटम्स, ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा एटम्स स्टेबल होने के लिए एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो इस बॉन्ड का बनना केमिकली ज्वाइंटेड कहलाता है। यानी दो एटम्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो रहे हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, मेरे पास है, इस चीज को मैं पहले रब कर देता हूं, ठीक है। मैंने कहा कि जब दो एटम्स, देखो हम हाइड्रोजन के एटम्स लेते हैं, ये हाइड्रोजन एटम है मेरा, ठीक है, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है मेरा, और ये जो एटम है इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो प्रोटॉन, इसके जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है वो कितने हैं, 1। और ये दोनों जब ज्वाइन होंगे ये बनाएंगे H2। अब जो ये H2 बना, ये कैसे बना होगा, ऐसे। इन दो के दरमियान ये जो चीज है इसको हम बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड डिफरेंट टाइप्स का होता है, ठीक है, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, मेटेलिक बॉन्ड है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी उसको हमें नहीं समझना, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होंगी उनको हम समझेंगे साथ साथ, जो इस चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट होंगी। देखो ये जो हाइड्रोजन है और ये दूसरा हाइड्रोजन है, ये एक दूसरे के साथ ज्वाइन होके H2 गैस बना रहे हैं, हाइड्रोजन गैस। तो इन दो का मिलना, ठीक है, इन दो का मिलना, जब ये दो कैसे मिलते हैं कि इन दो के दरमियान एक बॉन्ड बन रहा है यहां पे, ठीक है, इन दो के दरमियान एक बॉन्ड बन रहा है। तो इस बॉन्ड का बनना हम केमिकली ज्वाइंटेड बोल सकते हैं। ये बॉन्ड इसको और इसको आपस में जोड़े रखे हैं, मतलब इस हाइड्रोजन को और इस हाइड्रोजन को ये आपस में जोड़ता है, और इसी को हम केमिकली ज्वाइंटेड बोलते हैं, ठीक है। मैं फिर से इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। जब दो या दो से ज्यादा एटम्स स्टेबल होने के लिए एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो इस बॉन्ड का बनना, ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा एटम्स स्टेबल होने के लिए बॉन्ड बनाते हैं, तो इस बॉन्ड का बनना केमिकली ज्वाइंटेड कहलाता है। जैसे H2 है हाइड्रोजन गैस, CH4 है, ऐसे, ठीक है, CH4 है, तो इसको हम केमिकली ज्वाइंटेड बोलते हैं। यानी ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, और किससे जुड़े हुए होते हैं, बॉन्ड से, ठीक है। सिमिलरली जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, उसको हम केमिकली ज्वाइंटेड बोलते हैं, ठीक है। अब जो ये कंपाउंड की बात कर रहे थे हम, कंपाउंड कहा मैंने कि वो सबस्टेंस जो दो डिफरेंट एलिमेंट्स का बना हो, जो दो डिफरेंट एलिमेंट्स का बना हो, ठीक है।
अब जो ये कंपाउंड है ये दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का बना होता है, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट्स का, ठीक है, सिमिलर एटम्स का नहीं, सिमिलर एटम्स का नहीं, या सिमिलर एलिमेंट्स का नहीं। एग्जाम्पल से हम समझेंगे। अगर हम बोलेंगे कि O2 N2 H2, ठीक है, या Cl2, सिमिलर, देखो यहाँ पे सिमिलर एटम्स है O2, कोई दूसरा एटम नहीं है, ठीक है, सिमिलर एटम्स है, एक ही जैसे एटम्स है O, ठीक है, तो ये मिलके बनाते हैं क्या, O2। यहाँ भी ऐसे ही है N2, यहाँ पे है H2, यहाँ पे है Cl2, हाँ, ठीक है। इसी तरीके के जब सिमिलर एटम्स मिलते हैं तो क्या हम इनको कंपाउंड बोल सकते हैं? क्या O2 कंपाउंड है? क्या N2 कंपाउंड है? क्या H2 कंपाउंड है? क्या Cl2 कंपाउंड है? इसका जवाब है नहीं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये जो है यहाँ पे, तो ये सारे कंपाउंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कंपाउंड की डेफिनेशन में हमने बोला कि वो सबस्टेंस जो डिफरेंट एलिमेंट्स का बना हो उसी को हम कंपाउंड बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स नहीं है, यहाँ पे एक ही तरह के एलिमेंट है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अलावा और कोई नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूंगा H2O, ठीक है, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो है हाइड्रोजन और है ऑक्सीजन, यानी ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स का बना है, तो इसको हम कंपाउंड बोलेंगे। तो ये कंपाउंड है, लेकिन O2 कंपाउंड नहीं है, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट है वो सिमिलर है, सिमिलर है, सिमिलर है, सिमिलर है, लेकिन यहां पे क्या है, डिफरेंट, ठीक है। When two or more atoms join chemically, जब दो या दो से ज्यादा एटम्स केमिकली ज्वाइन होते हैं, मैंने अभी कहा केमिकली ज्वाइन होते हैं स्टेबल होने के लिए, ठीक है, फिर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। जैसे ओ दो यहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ठीक है, स्टेबल होने के लिए जुड़े, तो इन्होंने क्या बनाया, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। जैसे एन और एन आपस में जुड़े, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन गैस बनाई। इसी तरह Cl2 H2, ठीक है, ये हमने यहाँ पे दिखाया। तो जब दो या दो से ज्यादा एटम्स, ठीक है, केमिकली जुड़ेंगे तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में सिमिलर एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल में डिफरेंट एटम्स भी हो सकते हैं। जैसे H2O, ये जो H2O है ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल भी है, कंपाउंड भी है। H2O मॉलिक्यूल भी है, कंपाउंड भी है, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है वो सिमिलर एटम्स का भी बन सकता है और जो सिमिलर ना हो उनका भी बन सकता है। जैसे H2O है मेरे पास, ठीक है, ये क्या है, मॉलिक्यूल है, ठीक है, H2O मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल और कंपाउंड, मॉलिक्यूल कंपाउंड से कैसे डिफरेंट है? मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल जो है ये सिमिलर
सिमिलर एटम्स का भी हो सकता है। एग्जाम्पल में हम लिखेंगे, जैसे मेरे पास है O2 N2 H2 एक्स्ट्रा, ठीक है। मॉलिक्यूल सिमिलर एटम्स का भी हो सकता है, जैसे O2 है, N2 है, H2 है। लेकिन कंपाउंड जो है, कंपाउंड सिमिलर एटम्स का नहीं हो सकता। जैसे O2 है, O2 कंपाउंड नहीं है, ठीक है, O2 मॉलिक्यूल है। और ये जो मॉलिक्यूल है ये डिफरेंट एटम्स का भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मेरे पास है एग्जाम्पल में H2O CO2, H2O मॉलिक्यूल है, CO2 भी मॉलिक्यूल है, ठीक है। और कंपाउंड खाली डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ये सॉरी डिफरेंट एटम्स, या एलिमेंट्स का बना होगा। जैसे मेरे पास एग्जांपल है H2O CO2। यानी मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो कंपाउंड है, ये देखो आप यहां पे एग्जांपल आप देखो, मॉलिक्यूल जो है, सारे मॉलिक्यूल्स कंपाउंड नहीं हो सकते। जैसे O2 है, N2 है, H2 है, ठीक है, ये कंपाउंड्स नहीं है, ये मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि सारे मॉलिक्यूल जो है वो कंपाउंड्स नहीं हो सकते, लेकिन सारे कंपाउंड्स जो है वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। ऑल मॉलिक्यूल्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल मॉलिक्यूल्स आर, और यही सबसे बड़ी डिफरेंस है इन दोनों की, ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड्स। क्यों? क्योंकि O2 N2 और H2 ये सिमिलर एटम्स के बने हैं। तो जो सिमिलर एटम्स के बने होते हैं वो कंपाउंड नहीं हो सकते। क्यों? कंपाउंड खाली डिफरेंट एटम्स या एलिमेंट्स का बना होता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल होता है, सारे मॉलिक्यूल कंपाउंड्स नहीं हो सकते, लेकिन सारे कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड्स बट ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अब जो हमने बोला था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, यानी कार्बन के कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। कार्बन कंपाउंड्स, कंपाउंड हमने समझ लिया। मतलब कंपाउंड हम उस सबस्टेंस को कहते हैं जो दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एटम्स या एलिमेंट्स का बना हो। अब जो ये कार्बन कंपाउंड्स है, मतलब वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन प्रेजेंट होगा, वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन प्रेजेंट होगा, उन कंपाउंड्स को हम कार्बन कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहा मैंने? कंपाउंड्स which contains carbon are called कार्बन कंपाउंड्स। जैसे मेरे पास एग्जांपल है
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। देखो CO2 में कार्बन प्रेजेंट है तो ये कार्बन कंपाउंड है, CO भी कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। जैसे मेरे पास ग्लूकोज है C6H12O6, ये भी इसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बन, 6 कार्बन है इसमें, तो ये भी क्या है, कार्बन कंपाउंड, ठीक है। ये समझ आया। कार्बन कंपाउंड हम किसको कहते हैं, वो कंपाउंड जिसमें क्या प्रेजेंट हो, कार्बन प्रेजेंट हो। कार्बन कंपाउंड्स को हम दूसरा नाम बोलते हैं इसका, कार्बन कंपाउंड्स का जो दूसरा नाम है वो है ऑर्गेनिक organic compounds. Carbon compounds are also called as organic compounds, ठीक है। केमिस्ट्री जो है इसकी बहुत सारे ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हुई, एनालिटिक केमिस्ट्री हुई, बायोकेमिस्ट्री होती है। इसी तरह एक ब्रांच है उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कुछ समझ आ रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री की एक ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब वो केमिस्ट्री जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, हम ऐसे कहेंगे केमिस्ट्री की वो ब्रांच जहां हम स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी, कंपोजिशन, रिएक्शन एंड प्रेपरेशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स पढ़ते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो उस ब्रांच को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं हम, जैसे क्या क्या पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर किनका, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, प्रॉपर्टीज किनकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, और कंपोजिशन और क्या पढ़ते हैं, प्रेपरेशन, किनकी, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, कंपोजिशन के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रेपरेशन के बारे में। किनकी प्रेपरेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। अब जो ये कार्बन कंपाउंड्स है, हमें ज़्यादातर ऐसे कार्बन कंपाउंड्स मिलते हैं जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कार्बन और, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ऐसे कंपाउंड्स मिलते हैं जहां पे क्या होता है, कार्बन, ऐसे कंपाउंड्स मिलते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं। इसलिए इन कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, ठीक है। वो कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन के बने हो उनको हम हाइड्रोकार्बन्स
कहते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें ज़्यादातर ऐसे कंपाउंड्स मिलते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं। तो इस इंट्रो में हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको ये सब समझ आया होगा। तो दूसरा लेक्चर इसी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का है, जिसमें हम बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बन जो है किस टाइप का बॉन्ड बनाता है। थैंक यू।